स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज जी उन्होंने वो जो पत्र व्यवहार हुआ, लगभग प्रत्येक पत्र में उन्होंने श्री देवकी माता जी से एक बात अवश्य कही कि तुम किसी भी काल में देह नहीं हो। इस बात का विचार गुरु के सानिध्य में ही संभव है। गुरु बार बार आपको आपके स्वरूप से परिचित कराएगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जो आपकी सांसारिक कामनाओं की वासनाओं की पूर्ति करने का आश्वासन आपको दे दे, कुछ भी हो भाई, लेकिन वो गुरु नहीं हो सकता है। गुरु का ये काम नहीं है। गुरु के पास इसलिए जाना भी नहीं चाहिए। मैंने तो गत सत्र में भी आपको कहा था, भाई संसार की जो भी मुसीबत है, जो भी कष्ट है, परेशानी है, वो या तो धन से दूर हो जाती है, बुद्धि से दूर हो जाती है, युक्ति से दूर हो जाती है। संत के पास इसके लिए जाना ही नहीं चाहिए भाई। ये तो संत के स्वरूप की अवज्ञा है, अवहेलना है। इसके लिए संत के पास नहीं जाना चाहिए। और संत होगा तो प्रकृति आपको पहले तो उस तक पहुंचने नहीं देगी, और अगर आप पहुंच भी गए तो कम से कम वो तो आपको ऐसा झूठा आश्वासन नहीं देगा। किस लिए आए हो संसार में? सुख दुख भोगने के लिए तो आए हो। और मुझे लगता है कि अगर गुरु की कृपा से थोड़ा बोध हो जाए, फिर तो होना यह चाहिए कि भाई ये निपटारा जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, जितनी शीघ्रता से ये सब निपट जाए उतना अच्छा है। गुरु आपको यह समझाएगा कि अगर तन पर रोग का आक्रमण हो गया है तो रोग तो भाई प्राकृतिक तप है। अपना प्रारब्ध भोग लीजिए और मुक्त हो जाइए। मुक्त होकर ही तो प्रभु के पास जाओगे, सुख दुख से न्यारे होकर ही तो प्रभु के निकट पहुंचोगे। तो कोई सच्चा संत होगा, गुरु होगा, वो तो आपको ऐसा झूठा आश्वासन कभी नहीं देगा। ना ये संत का कार्य है। ऐसे अब रहते हैं ना सबके बीच में, तो कभी कभी ऐसे देखने सुनने में आ जाता है, लोग भी जाकर पूछ रहे हैं, घर में ऐसा हो गया, घर में वैसा हो गया, क्या करूं क्या ना करूं। देने वाले भी उत्तर दे रहे हैं। पर भाई मैं फिर कह रहा हूं, वो कुछ भी होगा, वो पंडित विद्वान कुछ भी हो सकता है, पर गुरु नहीं है। गुरु का ये कार्य नहीं है। गुरु का कार्य आपकी वो जो मायाजन्य प्रतीति है, गुरु का कार्य मायाजन्य बंधन को और गाढ़ा करना नहीं है। वो तो मार कर, दुलार कर, फटकार कर, कैसे भी। अरे यही तो गुरु की महिमा है। इसीलिए तो सहजबाई कहती हैं, हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। शायद पिछले सत्र में हम बात कर रहे थे ना कि मेरी माता जी को किसी ने फोन कर दिया, कैसे ऐसे हमारे घर में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है, आप कैसे भी करके हमारी बात कराओ। हाँ ठीक है, अधीर हो जाना तो समझ में आता है, पर मैं सभी के लिए एक बात कह रहा हूं कि भाई हमारे पास कोई परिस्थिति का सुधार करने वाली कोई युक्ति नहीं है। हमारे पास तो वो युक्ति है कि हर परिस्थिति में धीरज कैसे बना रहे। आपकी परिस्थिति कैसे सुधरे, ये युक्ति मेरे पास में नहीं है। प्रत्येक परिस्थिति में धीरज कैसे बना रहे, सुख में भी और दुख में भी, उसका संकेत तो थोड़ा मैं आपको गुरुजनों की कृपा से कर सकता हूं। खैर प्रसंग आया तो मैंने आपको यह सब निवेदन किया कि गुरु के पास इसीलिए जाइए कि उसकी ज्ञान धारा में अवगाहन करके ये अंतःकरण प्रभु के निकट जाने योग्य बने, ये मन प्रभु के योग्य बने। और मैंने कहा ना भाई, भव सिंधु है और सिंधु में कभी लहरों का अंत नहीं आता है। संसार सिंधु है, उत्ताल तरंगे यहां पर उठती हैं, उठती रहेंगी, इसका अंत कभी नहीं आएगा। ज्ञान से, युक्ति से, गुरु की कृपा से आपको ही न्यारा होना पड़ेगा। तो जो विशुद्ध भक्ति की इच्छा लेकर शरण में आता है, उसको प्रभु तत्काल अभय प्रदान करते हैं। यही हमारे आचार्य का यश श्री सेवक जी महाराज ने कहा, कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। लेकिन वो कमल कर किसके मस्तक पर पड़ेगा? जो ये गाता हुआ आएगा, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। आहा, सूरदास कहते हैं, काम क्रोध का पहर चोलना, काम क्रोध का पहर चोलना।
अंतिम पंक्ति में सूरदास जी ने रहस्योद्घाटन कर दिया है कि आज तक जो मैं नाचता रहा इसके मूल में क्या है? अविद्या। अविद्या। यदि सूरदास की सबे अविद्या। बेगी हरो नंदलाल अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। तो प्रभु का कर कमल हमारे मस्तक पर पड़े, उसके लिए पहले हमको झुकना आए। प्रभु के सन्मुख नत कैसे होना है? अंजलि पर मस्तक किए और विनय भक्ति के साथ। मैंने पहले भी कभी आपसे निवेदन किया था, श्री कृष्ण तो केवल एक प्रणाम से संतुष्ट हो जाने वाले हैं। एक प्रणाम पर्याप्त है, कुछ नहीं करना है आपको। ठीक प्रकार से आप केवल प्रणाम निवेदन कर दें। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ। अंजलि पर मस्तक माने ये अंजलि है और इस पर मस्तक। माने ये हाथ जोड़ देना, माने कि भाई हम सब करके थक गए। मस्तक झुका देना माने बोले बुद्धि का भी जितना व्यापार था वो सब हमने करके देख लिया, हम उससे भी उपरत होकर आपके पास में आए हैं। और विनय भक्ति के साथ ये तन मन प्राण सब अब आपके चरणों में नत है, समर्पित है। अब आप कृपा करिए, अब आपके अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहते। ऐसी भाव भावना का उत्तर प्रभु तत्काल देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि प्रभु की कृपा करने में कोई विलंब नहीं है। प्रभु तो कृपा करने के लिए तत्पर हैं। आप ठाकुर जी के स्वरूप का दर्शन करो, खड़े हैं प्रभु। आपने सुना होगा ना कि कभी चल दिए बिहारी जी किसी के साथ, वो तो खड़े ही हैं। कोई ले जाने वाला आए और हम चल दें। बड़ी सुंदर कथा है भक्तमाल में, भक्त श्री रामदास जी की। द्वारिकाधीश का दर्शन करने जाते थे। मुझे बड़ी प्यारी लगती है ये कथा। एक बात इसमें बड़ी हृदय स्पर्शी है। नियम था कि भाई एकादशी को पैदल चल के जाते थे डाकौर से और द्वारिकाधीश का दर्शन करने। जब वृद्ध हो गए, तन जर्जर हो गया, तो एक दिन श्री द्वारिकाधीश ने कहा, बोले आप बड़ा परिश्रम करके आते हैं, आपका ये परिश्रम हमसे देखा नहीं जाता, तो आप वहीं घर से मन ही मन आप हमको प्रणाम कर लिया करिए, हम वहीं से आपका प्रणाम स्वीकार कर लेंगे। पर अनुरागी हृदय है, उसको तो दर्शन के बिना चैन नहीं है। प्रभु आपके दर्शन के लिए हमने जीवन धारण किया, ये शरीर किस काम का है, जाना ही है। आपका दर्शन तो हम नहीं रोक सकते, दर्शन के बिना हम नहीं रह सकते। जब ठाकुर जी ने देखा कि भाई ये तो वस्तुतः है अपार कष्ट सहकर केवल हमारी एक झलक प्राप्त करने के लिए आते हैं, ठाकुर जी ने कहा ठीक है फिर हम ही आपके संग चलेंगे, पर आपका कष्ट हमसे देखा नहीं जाता। जब मैंने पहली बार ये कथा पढ़ी, मैं यहीं पर रुक गया। मैंने कहा देखो, हजारों लाखों भक्त द्वारिकाधीश का दर्शन करने नित्य आते होंगे, प्रभु को किसी की चिंता नहीं है। एक भक्त के लिए प्रभु चल पड़े, वो तो चल देने को तत्पर हैं, तैयार हैं। प्यार नाल ओनू कोई बुलांदा नहीं, फिर कहंदे मुरली वाला आंदा नहीं। प्यार नाल ओनू कोई बुलांदा नहीं। वैसे तो मेरी व्यक्तिगत बात है, अपनी बात यहां से क्या कहना, तभी प्रसंग आया, मुझे स्मरण आ रहा है तो मैं आपको निवेदन करूं। जब मैं बिल्कुल पहली बार वृंदावन आया तो बस मेरी मां जानती थी, बाकी तो मैं छुप कर आया था। कुछ लोग मुझे लेकर आए थे। अब जो लेकर आए थे उनमें से एक माताजी ने मुझसे कहा, बोले आज जब बिहारी जी का दर्शन करने जाना, लाल जी की छठी का दिन था, उसी दिन शयन आरती करके हमको वापस निकलना था। बोले आज जब बिहारी जी का दर्शन करने जाना तो बिहारी जी से कहना कि मुझे जल्दी जल्दी बुलाना। बिहारी जी से यही कहकर जाना। अब मैंने मन में सोचा, मैंने कहा भाई मैं तो एक ही बार बड़ी कठिनाई से आया हूं, अब मैं इनको अपने घर की स्थिति क्या बताऊं। और बस इसी उधेड़ बुन में हम मंदिर पहुंचे, शयन आरती हो रही थी। वह शयन आरती करते हमको निकलना था।
तो मैंने श्री बिहारी जी से कहा, मैंने कहा मैं तो जल्दी जल्दी आ नहीं सकता, आप जानते हो, तो एक बार बड़ी कठिनाई से आया हूं। तो मैंने कहा मेरा तो जल्दी जल्दी आना संभव नहीं है, आप ही मेरे साथ चलो, आप ही चलो मेरे संग। और ऐसा मुझे लगा शायद अंतर्यामी की आवाज होगी। बैठा बैठा कभी इन सब बातों का स्मरण करता हूं, जैसे मन भीग जाता है, जैसे अंतर्यामी का स्वर रहा होगा। ऐसा लगा कि जैसे श्री बिहारी जी ने कहा कि ले चलो, तो हम चलें। हम बाहर आ गए। उस समय ऐसी भीड़ नहीं रहा करती थी। बिहारी जी की गली में ही एक दुकान वाला जो सब सामान समेटकर और घर जाने की तैयारी कर रहा था, ऐसे बहुत छोटे छोटे युगल विग्रह, उस पर मेरी दृष्टि पड़ी या उनकी मुझ पर दृष्टि पड़ी। मैं बड़ी शीघ्रता में मैं जा रहा था, एकाएक मुझे लगा कि इन्होंने ऐसा कहा है कि ले चलो तो हम चलें, तो चलो इनको ले चलें। हमें कुछ नहीं जानता क्या सेवा है, क्या क्या सेवा की पद्धति है, कुछ नहीं जानता मैं, बस ऐसे ही ऐसी मन में एक भाव आया कि भाई इन्होंने कहा है ले चलो, तो हमने कहा ले चलें। अब मैंने उस दुकान वाले से वो छोटे छोटे श्री विग्रह, मैंने कहा भैया ये आप हमको दे दो, एक पोशाक, और मुझे बहुत अच्छे से याद है कपड़े की माला, एक पोशाक, एक कपड़े की माला और एक मुकुट चंद्रिका, वो मैंने उससे ली। मुझे बहुत अच्छे से याद है उसने कहा कि आपको 1700 रुपये देने हैं। अब मेरे पास तो उस समय 17 रुपये भी नहीं थे। अब अगर मैं रुपया लेने के लिए आता हूं तो पीछे से दुकान बंद हो जाएगी, उसी समय हमको बैठकर निकलना है। अब मैं क्या करूं? अब मुझे ना कोई जानता है ना पहचानता है। जो लोग साथ में थे वो भी थोड़ा आगे निकल गए थे। तो मैंने हाथ में एक अंगूठी पहनी थी, तो मैंने वो अंगूठी उतार कर दुकान वाले को दी। मैंने कहा भैया ये आप रख लो, अगर मैं आपकी राशि वापस लौटा पाया तो आप मुझे दे देना, नहीं तो आपका कार्य इसमें हो जाएगा। उसने अंगूठी रख ली और मैं सब लेकर 2 कदम आगे बढ़ा। जाने उस ब्रजवासी के मन में क्या आया, उसने मुझे आवाज देकर कहा, बोले ये अंगूठी आप ले जाओ। मैंने कहा भैया लेकिन मेरे पास पैसे तो है नहीं और मुझे इनको लेकर अभी जाना ही है और मेरे पास कुछ है नहीं। तो उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप फिर आओगे, आप फिर दे देना। मैंने कहा भैया आपको क्या पता मैं आऊंगा, और आप मुझे जानते भी नहीं। मैं आपको उस ब्रजवासी के शब्द जो कि त्यों बता रहा हूं। वो मुझे कहता है कि अरे यहां की सरकार आपको जानती है, आप कहां जाओगे, आप यहीं आओगे। मैंने कहा आप तो मुझे जानते नहीं। बोले क्या हुआ, लेकिन यहां की सरकार तो आपको जानती है, आप कहां जाओगे, आप यहीं आओगे। और मैं लेकर घर पहुंचा। शायद हम सुबह 4 बजे के करीब हम घर पहुंचे और 6 बजे एक संत का घर पे फोन आया कि हम आपके यहां पर प्रसाद पाने के लिए आ रहे हैं। उन्हीं संत ने आकर ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। तो मैं देखता हूं कि भाई ये तो चल देने के लिए तत्पर हैं, ये तो तैयार खड़े हैं, एक क्षण का भी विलंब नहीं है। हाँ, पर यहां गोपी ने कहा है कि संस्कृतेर भयात, जो संस्कृति के भय से भयभीत होकर आपके पास आता है। हम तो संस्कृति को बढ़ाने की बात लेकर ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं ना। मैं तो कहता हूं कि प्रार्थना न करनी आए ना तो मौन रहो। मैं तो कहता हूं कि और कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, बस ये सीख जाओ, जी विधिनाथ हो ही हित मोरा, करऊं सुबेग दास में तोरा। और कुछ नहीं कहना है प्रभु जी विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सुई। तो यहां प्रथम पंक्ति में एक बड़ा मार्मिक संकेत यहां श्री गोपीजन कर रही हैं कि आपके कर कमल के मस्तक पर आए बिना जीव निर्भय नहीं होता, और आप अपना कर कमल किसके मस्तक पर पधराते हैं? जो संसार के भय से भयभीत होकर आपके चरण कमलों की शीतल छांव प्राप्त करने के लिए आपके पास आता है। भक्ति हित जे शरण आए, द्वंद दोष जो सब घटे। और श्री सेवक जी महाराज की इस पंक्ति को
तो भाई मैंने अपने जीवन में चरितार्थ होते देखा है। श्री महाप्रभु जी का सामर्थ्य अतुलित है, असीम है, अपरिमित है। ये जो मैं आपको बार बार कहता हूं, किसी कारण से कहता हूं। हमारे आचार्य का सामर्थ्य अपरिमित है, मन बुद्धि से उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आप में नहीं जानते कि श्री महाप्रभु जी प्रसन्न होकर हमें क्या दे सकते हैं। हमको तो शरण में कैसे आना है इसका किंचित विचार करना है। भक्ति हित जय शरण आए, द्वंद्व दोष जो सब घटे। कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। कर सरोरुहम। गोपी कह रही है आपका श्री कर कमल, जिससे कृपा का मकरंद निरंतर झरता रहता है। कर सरोरुहम कांत कामदम। अब यहां गोपी पुकार रही है कांत कहकर। वैसे कांत किसे कहते हैं? पति को कहते हैं। अच्छा देखो कहां से शुरू हुई गोपी, पहले दैत कहा, फिर सुरतनाथ कहा, फिर थोड़ा और आगे आकर सखा कहा, अब कह रही कांत। आप कांत हैं हमारे, अर्थात आप हमारे स्वामी हैं। कांत का एक और अर्थ है, क अर्थात सुख। संस्कृत वांग्मय में प्रत्येक शब्द का कुछ अर्थ है। क अर्थात सुख, अंत अर्थात सीमा, जो सुख की सीमा है। हे प्रभु, हे नाथ, हे स्वामी, आप कैसे हैं? सुख की सीमा है। जैसे ध्रुवदास जी कह रहे ना, याते परे न और कोई भजन न और कोई सुख की अंतिम सीमा है। कह रहे आप सुख की अंतिम सीमा है। आपका नाम परम सुख है, आपका रूप परम सुख है, आपकी लीला परम सुख है, आपका धाम आश्रितों को परम सुख की प्राप्ति कराने वाला है। आप सुख की सीमा है। कांत, सुख की सीमा। कह रही अपना कर कमल हमारे मस्तक पर पधराइए। भगवान ने कहा हम तो ब्रह्मचारी हैं, जानती हो अभी तो हमारा विवाह भी नहीं हुआ, अभी तो हम ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं। तुम सबके माथे पर कैसे रख दूं मैं अपना हाथ, अपना कर कमल? तो गोपी कह रही आप कोई ब्रह्मचारी नहीं है, आप तो सदा सदा से श्री कर ग्रहम, यह जोरी अखंड वृंदावन। आप तो श्री कर ग्रहम है। श्री जी का हस्तकमल सदा ही आपके हस्तकमल में रहता है। और हम कौन है? हम उन्हीं के अंश संभूता हैं। गोपांगनाएं कौन है? सब श्री जी की अंश संभूता तो हैं। तो गोपियां स्मरण दिला रही हैं कि जिनका कर कमल सदा आप अपने कर कमल में धारण किए रहते हैं, हम सब उन्हीं के अंश स्वरूपा हैं। हमारे हृदय का ये ताप दूर करिए। और एक गोपी ने कहा ठीक है, हम मान लेती हैं हमारा माथा खराब हो गया था। मद कहां आता है? मद बुद्धि में ही आता है। मद आया ना, तासाम तत् सौभग मदम, सौभाग्य का मद आया। बोले मद आया हमारी बुद्धि में, इसलिए हमारे मस्तक पर पधराइए अपना कर कमल, जिससे हमारी बुद्धि का वो विकार दूर हो। आपका कर कमल कैसा है? कामदम। कामदम के दो अर्थ हैं, कामना की पूर्ति करने वाला और कामना का दलन करने वाला। अभी हम जो बात कर रहे हैं कि प्रत्येक जीव भयभीत है, और भय के मूल में क्या है? संसार की कामना है। चाह गई चिंता मिटी तो मनुआ बेपरवाह, जिसकी कोई चाह नहीं सोई शहनशाह। सारा झंझट क्या है? मूल में क्या है? ये कामना है। और एक बात मैं आपको बताऊं, कान लगाकर और ध्यान लगाकर सुनना, जितने अन्य साधन हैं वो सब एक तरफ हैं, लेकिन हृदय की कामना को निर्मूल करने में अगर कोई समर्थ है तो वो श्री कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कामना की पूर्ति करने वाले आपको गली चौराहे से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत तक मिलेंगे, जो आपकी कामना की पूर्ति कर देंगे। लेकिन कामना की निवृत्ति कराने वाले, कामना से मुक्त करने वाले श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है। एक बार सब कहिए। तेरी हे कांत,
वो कामनाओं, समस्त कामनाओं की पूर्ति कर देने वाला भी आपका कर कमल है। यहां किसकी कामनाओं की पूर्ति हो रही है और किसकी कामनाओं का नाश हो रहा है? कहने सबसे पहले आप भक्त की कामनाओं को नष्ट करते हैं, फिर प्रेम परक जितनी कामनाएं एक प्रेमी के हृदय में उद्भूत होती हैं। गोपी बड़ी चतुराई से स्तुति कर रही है। अगर सब कामनाओं की केवल निवृत्ति ही होती है आपके कर कमल से, तो श्री कृष्ण कहेंगे भाई तुम तो कह रही हो कि हमारा कर कमल पधराने से कामनाओं की निवृत्ति होती है, फिर तुम्हारी इस कामना की पूर्ति कौन करेगा कि अपना कर कमल हमारे मस्तक पर पधराइए। तो जो कर कमल है वो पहले सांसारिक कामनाओं की निवृत्ति कराता है, पहले सांसारिक कामनाओं को नष्ट करता है, फिर जब नया मन बन जाता है। श्री नागरीदास जी कह रहे ना, ये मन मार जिवाइए, मैंने मार कर छोड़ना नहीं है, मार जिवाइए, जीवत ना आवे काज। तो जब नया मन बन जाता है, बार बार मैं आपको कहता हूं, ऐसा मन जो श्री जी की सेवा के योग्य हो, ऐसा मन जिसमें नित्य निरंतर श्री जी के सुख की अभिलाषा हो, ऐसा मन, जब ऐसा मन बन जाता है, फिर प्रेमी की जो अभिलाषाएं होती हैं, प्रेमी की जो कामनाएं होती हैं, जिनके आदि में, मध्य में और अवसान में केवल प्रेम ही है, हित ही है, फिर उन सब कामनाओं की पूर्ति कराने वाला भी आपका कर कमल है। तो जो कामदम शब्द है, दो अर्थ हैं। कामनाओं का दलन भी आपके कर कमल की छाया में आने से ही होगा, और हमारे प्रेमी हृदय की समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति भी आपका यही कर कमल कराएगा। कर सरोरुहम कांत कामदम, आपका ये कमल सा जो कर है, कमल सा। अच्छा देखो, सब भक्तों ने यही प्रार्थना की। आप नित्य करुणा बेली का पाठ करते हो, तो चाचा श्री वृंदावन दास जी कहते हैं ना, अभय कर कमल धरो मम शीस। देखो, भयभीत व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम में देना पड़ता है पूरा पूरा मन। अब मन में अगर किंचित भी भय, चिंता कुछ है, पूरा पूरा मन दिया नहीं जा सकता। प्रेम की अवस्था तक पहुंचना ही संभव नहीं है। इसलिए पहले प्रभु निर्भय करते हैं, पहले प्रभु अभय प्रदान करते हैं। निर्भय व्यक्ति प्रेम करता है। इसलिए कबीर कह रहे हैं, कोई शूरवीर चलता है इस मार्ग पर जिसको खो देने का भय ना हो। कबीर कह रहे हैं ना कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। कोई निर्भय चल सकता है कि प्रेम को पंथ करार महा तरवार की धार पे धावनो है। और आज के इस सत्र से, आज के इस चिंतन से एक बात ले जाना कि जीव को अभय केवल प्रभु का कर कमल प्रदान कर सकता है। सब संतों ने गाया, चतुर दिशा कीनो बल अपनो, सिर ऊपर कर तारे ओ। लिए तो भाई, भक्त के लिए तो भाई ये श्रेष्ठतम प्रसाद है। आहा, श्री रघुनाथ जी का कर कमल जैसे आया हनुमान जी के मस्तक पर, वहां महादेव कथा सुनाते सुनाते रुक गए, भाव समाधि में पहुंच गए। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सुमिर सो दशा मगन गौरी सा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा। मुझे बनारस में एक महात्मा मिले थे, तब भी हम शायद गोपी गीत की चर्चा कर रहे थे। तो अंतिम दिन कृपा करके आए, मेरी बहुत अवस्था कम थी अभी, तो बहुत स्नेह उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि गंगा किनारे बैठकर, शिव भक्त थे, पहले गंगा किनारे बैठकर मैं बरसों से केवल एक ही भाव का अभ्यास करता हूं। मैंने कहा बड़ी कृपा है कि आप अपने भजन की बात आप हमको बता रहे हैं। कह रहे गंगा किनारे बैठकर मैं निरंतर बरसों से केवल एक ही भाव का अभ्यास करता हूं कि महादेव मेरे सन्मुख खड़े हैं, मेरा मस्तक झुका है और बस महादेव किसी भी क्षण अपना कर कमल मेरे मस्तक पर पधरा देंगे। तो कहते कहते उनके नेत्र सजल हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे दृढ़ विश्वास है कि मेरा ये देह छूटने से पहले ऐसा क्षण मेरे जीवन में अवश्य आएगा। बस इसी आशा से मैं वर्षों से निरंतर इसी भाव का अभ्यास कर रहा हूं। प्रभु कर पंकज कपि कै
सीसा। मैंने तो आपसे उस दिन भी कहा था भाई यही तक जाना है, बस कोई एक क्षण ऐसा आए जिस दिन प्रभु कह दे भाई तुम हमारे हो। तो जिस दिन प्रभु ये कह देते हैं जीव हमारा है, उसी क्षण वो सदा सदा के लिए सुखी भी हो जाता है और निर्भय भी हो जाता है। तुम सामने खड़े हो और मैं सजदा कर रहा हूं, बड़ा लुत्फ आ रहा है बंदे को बंदगी में। औखी घड़ी न वेखन दे, अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले। तो गोपियां कह रही हम भयभीत भी हैं, हम व्याकुल भी हैं, हम व्यथित भी हैं। गोपियों के मन में पश्चाताप है, कह रहे इसी समय रोम रोम हमारा आपकी विरहाग्नि से उत्तप्त भी है। गोपियों ने कहा, एक गोपी बड़ी चतुराई से कहती है, कह रही हमारा रोम रोम विरह की अग्नि से उत्तप्त हो रहा है। अच्छा कर कमल मत पधराइए, एक बार हमारे माथे पर हाथ रखकर देख ही लीजिए ना ज्वर कितना है। बुखार हो जाता है तो कैसे देखते हैं, माथे पर हाथ रखकर देखते हैं ना कैसा ज्वर है, कितना ज्वर है। करिए अच्छा मत पधराइए अपना कर कमल, एक बार हमारे मस्तक पर हाथ रखकर देख तो लीजिए कि वो जो आपकी विराग्नि का जो ज्वर है, वो जो ताप है, वो किस प्रकार हमारे रोम रोम को तपा रहा है। इस श्लोक की पंक्ति मुझे बहुत प्रिय है। कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसि देहिनः श्रीकर ग्रहम। और जैसा हम नित्य प्रति चर्चा कर ही रहे हैं, एक गोपी स्तुति करती है तो फिर एक गोपी आ जाती है कोई उल्हाना लेकर भी। तो गोपी ने आकर कहा कि आप तो श्री कर ग्रहम हैं, आप क्या जाने हमारे मन की पीड़ा। ठाकुर जी बोले कैसे, श्री का अर्थ लक्ष्मी भी है। बोले रुपए वाला जिसके हाथ में बहुत धन हो, संपत्ति हो, बोले वो किसी की पीड़ा क्या समझता है, वो तो अपने सुख में अपने आनंद में मस्त है, उसको किसी के सुख दुख से क्या लेना देना है। बोले जन्म जन्मांतर से लक्ष्मी जी का कर कमल तुम्हारे हाथ में है, इसलिए तुम तो निर्मोही हो गए हो, तुमको किसी के दुख से किसी की पीड़ा से क्या लेना देना है। ठाकुर जी ने कहा देखो पहले भी तुमने अंट संट सोचा तो मैं चला गया, अब तुम अंट संट बोल रही हो तो मैं फिर चला जाऊंगा। अब इससे पहले कोई और प्रतिक्रिया ठाकुर जी दे दे, सब गोपियों ने एक स्वर से फिर से कहना आरंभ किया, आप सब भी कहिए। एक भावुक जन और बड़ा सुंदर अर्थ विचारते हैं, कहते हैं आपके कर कमल में ये दिव्य 5 उंगलियां और ये 5 नखचंद्र जो है ना, बोलिए कामदेव के 5 बाणों को निर्मूल करने वाले हैं। कामदेव के 5 बाण हैं, उन्मादन, तापन, शोषण, स्तंभन और मोहन। ये कामदेव के 5 बाण हैं। इन 5 बाणों से काम जीव को जर्जर करता है, उसके मन को मथता है, उसके हृदय में क्षोभ विकार पैदा करता है। एक बात और कहकर मैं वाणी को विराम की ओर ले जाऊं, क्रोध का, लोभ का, मोह का होगा कोई इलाज, उसकी होगी कोई औषधि, लेकिन जो काम है जिसके वशीभूत होकर जीव जन्मता है और मरता है और जन्मता है और मरता है, इस काम को परास्त करने वाले एकमात्र श्री कृष्ण हैं। काम अगर पराजित हुआ है तो केवल श्री कृष्ण से पराजित हुआ है।